तो आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनने वाले हैं जिसका कहना है कि उनका घर भूतिया है और इसके अलावा आप उनके द्वारा भेजा गया एक रियल फोटो भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यह सब मेरे साथ बचपन से ही घटना शुरू हो गया था। तो तब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर देवरिया में रहता था। तो तब हमारा घर बहुत बड़ा हुआ करता था। इसके अलावा हमारे घर के आसपास काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे जो कि किसी छोटे जंगल की तरह लगते थे और इसीलिए वहां मुझे काफी डर लगता था। तो अजीब घटनाएं मेरे साथ तब और बढ़ गई जब मैं 5 से 7 साल का था। दरअसल तब मैं तकरीबन हर रोज ही एक भयानक बूढ़ी औरत को देखता था जो कि उसी पेड़ पौधों के बीच से होते हुए हमारे घर के दरवाजे में आकर खटखटाती थी। पर इन सब में सबसे भयानक बात तो यह थी कि जब मेरी मम्मी दरवाजा खोलती थी तब उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं देता था। पर मुझे तब भी वह बूढ़ी औरत दिखाई देती थी जो कि बहुत डरावने तरीके से मेरी ही ओर देखकर हंसती थी। पर यह सब मेरे अलावा किसी और को दिखाई नहीं देता था। जब मैं इन सब बातों को अपनी मम्मी को बोलता था तो वो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। इसके अलावा इस घटना की एक और अजीब बात यह थी कि यह सब रात को 8 से 10 बजे के बीच ही होता था, फिर सब सामान्य हो जाता था और यह सब घटना जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही अचानक बंद भी हो गया। तो बड़ा होने के बाद यह सब घटनाओं को मैं पूरी तरीके से भूल चुका था। पर तभी अचानक हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई जो कि इस बार न केवल मेरे साथ बल्कि मेरे पूरे फैमिली के साथ घटनी शुरू हो गई थी। दरअसल मेरे दादी के गुजर जाने के बाद हमने काफी सारे सामान को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करा लिया था क्योंकि यह सब सामान काफी जगह घेरते थे। तो इसके बाद से ही अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई थी, जैसे ऊपर वाले कमरों से अजीब अजीब आवाजें आना और सामानों का इधर से उधर खिसकने की आवाज आना और कई बार तो हमें किसी के कदमों की आवाज भी सुनाई देती थी। इसके अलावा कई बार हमें सोते हुए ऐसे लगता था कि कोई हमारे पलंग के चारों ओर घूम रहा था। पर सबसे भयानक बात तो यह थी कि रात को हमें हमारे दरवाजे में किसी के नाखून से खरोचने की आवाज आती थी। एक दिन गुस्से में आकर मेरे पापा ने हम सबको साथ लेकर ऊपर वाले कमरे में जाकर देखने लगते हैं, पर वहां उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला था। और इस घटना के बाद हम सबको यकीन हो गया कि यहाँ कोई भूत जरूर है। पर हमें दिलासा देने के लिए पापा कहते रहे कि शायद कोई बंदर होगा, पर हम सबको अच्छी तरीके से पता था कि वो क्या था। और इन सब घटनाओं के बीच मुझे अचानक रात को डरावने सपने आने लगे, जैसे एक बूढ़ी औरत घूंघट में बैठे हमारे आंगन में रोया करती थी और जैसे ही मैं उसके पास जाता तो तब मुझे उसका भयानक सड़ा गला चेहरा दिखता और फिर देखते ही देखते वह मेरा गला दबाने लगती, जिसके बाद डर कर मैं नींद से जाग जाता था। कई बार मम्मी पापा द्वारा कई पंडितों, तांत्रिकों और कई लोगों को हमारे घर की शुद्धियां कराई गई, पर यह सब घटनाएं घटनी बंद नहीं हुई। खैर जो भी हो, यह सब घटनाओं को काफी समय बीत चुका था और जैसे यह सब शुरू हुआ था वैसे ही फिर से यह सब बंद भी हो गया था। तो दोस्तों, यह है मेरा घर जिसमें कि आप सेकंड फ्लोर को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। खैर जो भी हो, तो इसके बाद शुरू होता है मेरे लाइफ का सब भयानक समय, जहाँ की मैं मरते मरते बचा।